नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। सही नजर डालते हैं आज की खबरों की और खबर है दातारामगढ़ से संवाददाता पिंटू भाटिया बॉय के साथ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट जिला मुख्यालय सीकर के तत्वाधान में आयोजित स्थानीय संघ दाता ट्रेनिंग सेंटर बनाथला में चल रहे DL-एड स्काउट गाइड ग्रुप प्रशिक्षण शिविर में आज तीसरे दिन ध्वजारोहण प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर रजनीश कुमार शर्मा ने किया और स्काउट गाइड का महत्व बताया। शिविर संचालन रामलाल चौधरी ने बताया कि शिविर में पायनियरिंग ध्वजों की जानकारी, दिशा ज्ञान तथा प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण दिया गया। यह शिविर 17 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर 2022 तक चलेगा। इस मौके पर गाइड कैप्टन लता शर्मा, स्काउट मास्टर फूल मोहम्मद, महावीर प्रसाद शर्मा, बाबूलाल कुमावत, मोहन लाल सुखाड़िया, अजय डमोलिया, संजय रोहिल, मनोज कुमावत, दिनेश कुमावत, अंकित कुमावत, पीताम्बर लोरा उपस्थित रहे। जो राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड का एक बहुत बड़ा कैंप है, जिला स्तरीय कैंप है और यहाँ पर एक कैंप का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी स्काउट्स टीचर्स यहाँ पर पधारे हैं और एक 4-5 दिन से ये कैंप चल रहा है। तो आज हम इस कैंप की गतिविधियों के बारे में स्थानीय जो यहाँ के टीचर्स हैं इनसे हम चर्चा करें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। हमें आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यह जो आपका संगठन है भारतीय स्काउट गाइड, इसके बारे में, इसकी संगठन के बारे में, इसकी जो रूपरेखा है, गतिविधियाँ हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये केंद्र राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ दाता का प्रशिक्षण केंद्र है बनाथला। यहाँ पर 3 बीघा के तरीके जो क्षेत्र है, इसमें इस सेंटर को विकसित किया गया है और स्काउट गाइड की गतिविधियाँ जो यहाँ पर चलती है उनमें से नियमित जो शिक्षक जो हमारे विद्यालय में होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का और विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ते हैं स्काउट्स, उनको प्रशिक्षण देने का ये केंद्र है जहाँ पर उनको प्रैक्टिकल अभ्यास करवाया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण में अभी वर्तमान में यहाँ पर रघुनाथ महाविद्यालय दातारामगढ़ के जो छात्राध्यापक हैं, जो STC का जो कोर्स है, वो विद्यार्थी यहाँ पर बेसिक कोर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस कोर्स में उनको सुबह प्रातःकाल से लेकर के और सायंकाल तक विभिन्न गतिविधियों में उनको शामिल किया जाता है। प्रातःकाल सुबह दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद उनको प्रातःकाल व्यायाम, योगा इससे जोड़ा जाता है। कुछ देर वो सेवा कार्य करते हैं, उसके बाद में अपना नाश्ता करने के बाद में उनका कैंप का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के बाद में उनको फ्लैग पे बुला करके और फ्लैग होस्ट करके वहाँ पर उनका निरीक्षण करने के बाद उनकी कक्षाएँ चलती हैं। उनको कुछ लिखित कार्य में उनको सिखाया भी जाता है और लिखित कार्य में उनको विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का, सामाजिक कार्यों का और कई प्रकार के जो प्रशिक्षण है उनसे लिखित कार्यों करने के बाद उनको विश्राम भी दिया जाता है। विश्राम करने के बाद में यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती है जिनमें उनको प्रैक्टिकल अनुभव होता है और उनका अभ्यास भी लिया जाता है और कक्षाएं होने के बाद में सायंकाल उनको खेलने का अवसर भी दिया जाता है और स्वयं वो खाना बना करके यहाँ सीखते भी हैं। कुछ यहाँ झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, सेवा कार्य करना है, कुछ ड्राइंग सीखना है, कुछ सिंगिंग सॉन्गिंग है, कुछ डांसिंग है, कुछ यहाँ पर स्पीच देना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। इस तरह के हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इनको तैयार किया जाता है और ये प्रशिक्षण सेंटर, इस पर लगातार प्रशिक्षण हो रहे हैं। मैं मेरे साथियों के साथ में, हमारे यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, अब हमारे प्रशिक्षण के जो संचालक है वर्तमान में श्री रामलाल चौधरी ALT, श्री फूल मोहम्मद जो हमारे कबिंग से हैं वे भी हमारे PLT हैं, श्री महावीर प्रसाद शर्मा यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में हैं, श्रीमती लता शर्मा यहाँ प्रशिक्षक के रूप में हैं। हमारे साथ में अभी वर्तमान में शिविर अवलोकन के लिए पधारे हैं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बाई से श्री वर्मा जी हमारे बीच में हैं और ये प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे मेहमान आते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं और इस शिविर के ऊपर लगातार गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। सर, मैं देखता हूँ, नहीं पूरा हिंदुस्तान देखता है कि एक सेवा शब्द स्काउटिंग के लिए काम में लिया जाता है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है स्काउट्स के बच्चे हो चाहे रोरिंग के बच्चे हो, सभी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। तो सर, मैं जानना चाहिए संगठन के माध्यम से आप किस प्रकार की सेवा, कौन कौन सी सेवाएँ करते हो? सेवाओं का जहाँ तक सवाल है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। लक्खी मेला बाबा श्याम का खाटू श्याम जी में लगता है। वहाँ पर 24 साल से मैं मेरे इन साथियों के साथ, जिनका मैंने आपको बताया है, 24 साल से लगातार हम वहाँ पर 1000 से 1500 स्काउट गाइड वहाँ पर सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने में बिछड़ों को मिलाना है, खोया पाया है, वहाँ के सफाई का कार्यक्रम है, उद्घोषणा का कार्यक्रम है, वहाँ पर आम नागरिकों के लिए जल सेवा है, कुछ वहाँ पर उनको प्रसाद वितरण का है। ये सब कार्य स्काउट गाइड वहाँ पर लक्खी मेले में करते हैं। इसके अलावा आसपास के जितने भी मेले हैं, कोई बड़ा आयोजन है, अभी खेलकूद प्रतियोगिता जो बाई में अभी आयोजित हुई थी, ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, उसमें भी हमारे स्काउट सेवा कार्य के लिए वहाँ पर डटे हुए थे। सबके वहाँ पर जल व्यवस्था ही कर रहे थे। वहाँ पर मैनेजमेंट
मूवमेंट में वो हेल्प कर रहे थे जहाँ भी हमारी आवश्यकता है। इसके अलावा रक्तदान शिविर है, वहाँ भी शिविरों में हमारे वो एडल्ट जो लीडर्स हैं वो रक्तदान भी करते हैं खुद भी। मैं स्वयं भी 12 साल से रक्तदाता हूँ। और युवा जन कल्याण समिति खाचरियावास, बाय, दातारामगढ़ आसपास के परिक्षेत्र में जहाँ भी रक्तदान शिविर होता है वहाँ पर रक्तदान करके भी हमारे स्काउट गाइड वहाँ पर सहयोग देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन होता है, हम नहीं बोलेंगे कोरोना काल को, जिसमें हमने सभी जगह दातारामगढ़ के 27 आइसोलेशन सेंटर को हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करके और भामा साहब से सहयोग लेकर के स्काउट गाइड उस समय पर जगह जगह आम नागरिकों के राहत के लिए सेवाएं दे रहे थे। सेवाएं कई प्रकार की होती है जिनको स्काउट गाइड हंसते हंसते झेल लेता है, हंसते हंसते उस कार्य को करता है। नहीं, एक ये शब्द आता है कि राष्ट्रीय आपदा, तो राष्ट्रीय आपदा से संबंधित मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा कि भाई संगठन किस प्रकार से काम करता है। जैसे कोई बड़े लेवल की आपदा होती है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी होती है, तो ये संगठन किस प्रकार से काम करता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन की जो सेवा है वो आप बताइए। आपदा का जहाँ तक सवाल है, कोरोना के बारे में जैसे मैंने चर्चा की है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा ही थी। और इस आपदा में जहाँ पर सड़कें सुनसान हो गई थी, उस मौके के ऊपर आइसोलेशन सेंटर में बाहर से आने वालों को जब रखा गया था, उनसे उनके परिजन संपर्क नहीं कर पा रहे थे, प्रशासन उनके पास जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। स्काउट गाइड प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार, पुलिस कार्मिक भाइयों के साथ में मिलकर के हमने वो सेवाएँ दी है जो आज भी लाजवाब है। निर्भीक होकर के हमने सेवाएँ दी है, किसी भी तरह से कोरोना को हमने नज़दीक फटकने नहीं दिया। ये भूकंप आया है, वहाँ पर हमने जगह जगह सेवाएं दी है। आप मत भूलिए, कच्छ भुज में जो भूकंप आया था, लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया था, आसाम में भूकंप आया था, तो भारतीय स्काउट गाइड की टीम जो थी वो हमारी स्थानीय जो टीम थी वहाँ पर सबसे पहले पहुँची है। और हमारे जो नेतृत्व देने वाले हमारे जो अधिकारीगण हैं राजस्थान में, अभी हम उदाहरण देंगे राजस्थान के स्काउट गाइड का। जब केदारनाथ बद्रीनाथ में जब आपदा आई थी तो स्काउट गाइड राजस्थान के गए थे। राजस्थान के स्काउट गाइड यहाँ से जब गए तो हमारे यहाँ के जो चीफ साहब थे, स्टेट चीफ कमिश्नर आदरणीय श्री निरंजन आर्य साहब, उन्होंने जब वहाँ पर भिजवाया था तो सेवा देने के बाद जब वापस आए थे सेवा देने के, तो सांगानेर हवाई अड्डे से लेकर के और राजस्थान की सरकार ने हम स्काउट गाइड्स को हमारे मूल निवास तक गाड़ियों से पहुँचा करके हमारा सम्मान किया था। और हमने वो सेवाएँ बद्रीनाथ केदारनाथ की हम नहीं बोल सकते, वो भी एक बड़ी आपदा थी, बादल फट गया था, वहाँ भी हमने सेवाएँ दी है, राहत शिविरों में सेवाएँ दी है, मेडिकल कैंप में सेवाएँ दी है, आगे भी हम देते रहते हैं। हमारी मानसिकता हमेशा सेवा की रहती है। स्काउटिंग का एक मोटो है तैयार, और हम हमेशा तैयार रहते हैं। आपका परिचय सर? मैं पीडी कुमावत, ट्रेनिंग काउंसलर, स्काउट गाइड, स्थानीय संघ दाता, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल दाता। तो आपको इस संगठन में कोई पुरस्कार वगैरह जैसे कोई? पुरस्कार तो सेवाओं का प्रतिबल है, और ये प्रतिबल समय समय पर बहुत सारी निगाहें पब्लिक की और अधिकारियों की हमारे पर रहती है, और वे जब भी मौका मिलता है हमें हमारी सेवाओं के साथ पुरस्कार के साथ में नवाजते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे अग्रज श्री फौल मोहम्मद जी को 5 सितंबर 2005 को जब शिक्षक दिवस पर अवार्ड मिला था तो स्काउटिंग की सेवाओं की फलीभूत ही था। मुझे 5 सितंबर 2006 को स्टेट लेवल के ऊपर जब अवार्ड मिला था शिक्षक दिवस पर, तो वो भी आपके मार्गदर्शन में था। श्री रामलाल जी चौधरी को 2015 में स्टेट और उसके बाद में नेशनल राष्ट्रपति महोदय से जब अवार्ड मिला था। हमारे और भी साथी हैं, जिनमें से अगर हम गिनाएं तो हमारे प्रभारी कमिश्नर श्री रजनीश शर्मा, प्रिंसिपल बाय, वो हमारे साथी हैं। और इसके साथ में रामरतन शर्मा, राष्ट्रपति अवार्डेड निवासी उमड़ा, ये हमारे कुछ ऐसे स्काउटर साथी हैं जिनको समय समय के ऊपर अवार्ड मिलते रहे हैं। मुझे अभी रिसेंट 2022 में श्री तेजगढ़ डंडिया राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। और पुरस्कारों की एक लंबी श्रेणी है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारी सेवाओं के लिए हमारे नागरिक, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण, वो कभी भी हमारी उपेक्षा नहीं करते, वो हमारी सेवाओं को बराबर ध्यान में रखते हैं, हमारे पुरस्कार देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है पीडी कुमावत साहब, जो भारतीय स्काउट गाइड के एक बहुत अच्छे टीचर है, साथ में बहुत अच्छे पुरस्कृत शिक्षक भी हैं, और इनकी पूरी टीम इस संगठन में जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है यहाँ पे काम कर रही हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं, सेवा से संबंधित जो भी हैं। और हम इस